दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है. दे हैव अर्न लिटरली अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. मुझे पैसे मिल रहे थे और उस पैसे से मुझ पे फ्रीडम थी टू डू वट एवर आई वॉन्ट. Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll tell you that how can you earn money and earn as a college student. So बहुत सारे बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, सो उनको एक कन्फ्यूजन थी एंड दे वांटेड टू नो कि कैसे किस तरीक़ों से मतलब कहाँ से दे कैन अर्न मनी, कौन कौन से सोर्सेज हैं या ऐसे काम हैं जो कि एक्चुअली आपको पार्ट टाइम में एज अ फ्रीलांस काम प्रोवाइड करते हैं एंड उन सब कामों से आप लोग पैसे कमा सकते हैं. सो आज की वीडियो में आपको सारी जगह आपको बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं विच विल हेल्प यू अर्न मनी एंड विच विल हेल्प यू पे योर बिल्स. So let's start today's video. Okay, so starting from, let me give you a brief about my experience as a freelancer. So जिस मोबाइल से अभी शूट कर रही हूँ विच इज़ iPhone 14, ये मैंने खुद के पैसों से लिया था व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट. मतलब मैंने कॉलेज के टाइम पे जो भी पैसे कमाए थे, ठीक है. एंड एक्सेप्ट दैट मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, ठीक है, घूमती फिरती थी. सो वो सारा जो भी मैं घूमती फिरती थी वो सारे मेरे पैसे एक्चुअली जो भी मैंने कमाए थे थ्रू फ्रीलांस वर्क, ठीक है, वो वहाँ से आ जाते थे. सो मतलब आई वॉज अर्निंग वेल, सो आई नो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्चुअली मतलब मैंने जो भी काम देखा, मैंने बहुत सारा काम देखा एज आई टोल्ड यू. इवन बहुत सारी वेबसाइट्स पे आई नो, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको एक्चुअली अच्छे पैसे प्रोवाइड करते हैं. सो आई होप, मतलब मुझे उस सब के बारे में पता है. इवन कॉलेज में मतलब मास्टर्स में आते ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर वर्क बिकॉज मुझे काम करना था. एंड आई न्यू कि आई नीड मनी टू डू अदर स्टाफ, ठीक है, घूमने फिरने के लिए. आई कांट रिलाई ऑन माई पेरेंट्स कि मतलब इसके लिए मैं उनसे पैसे मांगते रहूँ. सो आई वॉज वेरी अवेयर कि मतलब मुझे पैसे कमाने हैं एंड मतलब मुझे देखना पड़ेगा फ्रीलांस काम बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न एंड यू नो एड दैट वर्क टू माई CV. तो दो चीज़ें मेरी हो रही थी एज अ स्टूडेंट, मतलब मेरा एक CV अच्छा सा बिल्ड हो रहा था कि मेरे पे काम का एक्सपीरियंस हो रहा था. सेकेंड, उससे मुझे पैसे मिल रहे थे और उस पैसे से मुझ पे फ्रीडम थी टू डू वट एवर आई वॉन्ट. सो यू नो दो चीज़ों का बेनिफिट हो रहा था एंड इट वॉज हेल्पिंग मी प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज वेल. सो आई बिलीव हर एक कॉलेज स्टूडेंट को मतलब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं टू अर्न मनी ऑल्सो, सो दैट यू कैन बी इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस. तो इसीलिए मुझे लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. सो अभी मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या काम आप कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं एंड हाउ यू लर्न. सो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. ओके, सो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है. सो उनमें से सबसे पहला है वीडियो एडिटिंग. ये यू वोंट बिलीव, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने देखा है दे हैव अर्न लिटरली अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बाय डूइंग वीडियो एडिटिंग. वीडियो एडिटिंग इज समथिंग विच एवरीबडी नीड्स, कंटेंट क्रिएटर से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके कंपनी से लेके, ठीक है. आजकल जैसे हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है, एवरीबडी यूजेज इट, राइट. तो हर किसी को मतलब देखो कि प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो चाहिए होती है. अब मी बीइंग अ क्रिएटर, आपने देखा होगा मैं तो बहुत सिंपल एडिटिंग करती हूँ, बट इन फ्यूचर इफ़ आई वांट कि मतलब मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगे, यहाँ पे मेरे ऐसे क्रिएटिव्स आएँ, ये सब कुछ, तो आई विल हायर अ वीडियो एडिटर, राइट. और उसके लिए यू नो दे चार्ज लिटरली, वो बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते हैं. मतलब जितने मिनट की वीडियो है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है. सो इफ़ यू विल सी, वीडियो एडिटर्स को बहुत अच्छा पैसा दिया जाता है एज अ फ्रीलांस वर्क टू. ऊपर से यू हैव अ फ्रीडम, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड उस पर आप लोग मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग अपना रेट रख सकते हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी गुड. एंड अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, क्लाइंट्स देखने चाहिए. ओके, दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है. सो अगर आती नहीं है तो या तो सीख लो, ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो. अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज यू विल सी एज अ फ्रीलांसर आप लोग इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं. नाउ सेकेंड, ग्राफिक डिज़ाइनर. एज आई सेड, डिजिटल मीडिया एवरीबडी नीड्स अ ग्राफिक डिज़ाइनर. थंबनेल्स बनाने हैं, आपको न्यूज़लेटर्स देने हैं, कुछ भी क्रिएटिव्स डालने हैं, ठीक है ना, वेबसाइट के लिए, तो ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है. देखो जैसे वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर वाली चीज़ें ये वेबसाइट्स पे देखोगे, ठीक है, इतनी सारी कंपनीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, छोटी छोटी कंपनीज़ हो गई, सबको मतलब छोटे से लेकर एक्चुअली बड़े लेवल तक हर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर चाहिए ही होता है. सो मतलब ये बहुत ही डिमांड में रहते हैं, इनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं. ऊपर से इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, मतलब देयर इज़ नो लिमिट, आप फ्रीलांस करके कितना भी काम कर सकते हैं. 2400 घंटे काम कर सकते हैं या फिर 1 घंटे काम कर सकते हैं, हाफ एन आवर काम कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. सो दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट फ्रीलांसिंग कि मतलब आपके हाथ में, आपको जितना पैसा कमाना है, आपको जितना टाइम देना है दो.
ओके। ऑल्सो अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आप लोग येस मतलब कॉलेज के साथ साथ आप लोग पार्ट टाइम भी ऐसा काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम में अगर होगा कि 3 से 4 घंटे आपको डेली लगाना है, ठीक है, आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और आप उतने आवर्स उनको दे सकते हैं। तो पार्ट टाइम भी होता है, फुल टाइम भी होता है। फुल टाइम आप कॉलेज में तो हम नहीं दे पाएंगे, सो इसीलिए पार्ट टाइम हो गया या फ्रीलांस हो गया, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड इसमें मैंने देखा एक वर्चुअल असिस्टेंट, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जैसे हमने देखा है ऑनलाइन कॉल्स करना, ट्रैवल बुकिंग्स करना या स्केड्यूल करना मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो इतनी सारी मतलब आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के लिए हम जब भी कुछ करते हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इतने सारे पेजेस हैं, अगर तुमको कांटेक्ट करना है, सो वी नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट। वहाँ पे जो मैं बताया कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, अगर मीटिंग करना है तो दे विल डू एवरीथिंग। सो वर्चुअल असिस्टेंट भी मतलब आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। उनमें बेसिकली उनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है। सो इफ यू आर समवन हु इज़ गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड उनको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है एंड उनको अच्छा लगता है टू टॉक टू समवन, उनकी हेल्प करना, सो बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट समथिंग यू कैन डू। उनका काम एक्चुअली इससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यू एक बार आकर गूगल में करके देख सकते हैं क्या क्या जॉब रोल उनका होता है। और बट ये इनमें मतलब इट्स मोस्टली अबाउट कि आपको बुकिंग्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स लेने, स्केड्यूल करनी है, मीटिंग्स कैलेंडर्स बनाने, थिंग्स लाइक दैट। सो ये सब कुछ वो मतलब मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत पॉपुलर है, हमने देखा होगा बीइंग का कंटेंट राइटर। सो कंटेंट राइटर एक्चुअली मेरी सब्सक्राइबर भी रिया, वो पूछ रही थी मैम एक वीडियो लेके आओ कंटेंट राइटिंग पे। सो हियर इट इज रिया। सो कंटेंट राइटिंग इज समथिंग हर किसी को, ठीक है, चाहिए एक कंटेंट राइटर। नाउ फिर सी अगर कोई वीडियो एडिटिंग के लिए भी, ठीक है, कोई वीडियो है, कोई इवन डिज़ाइनर है, कोई हमने देखा ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, उसके नीचे लिखने के लिए हमें चाहिए होता है ना, कैप्शन लिखने के लिए चाहिए होता है। तो कंटेंट राइटिंग और बीइंग अ कॉपी राइटर दोनों में से अलग अलग चीज़ें हैं, क्लियर, बट दोनों ही बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है बिकॉज हमें कोई ना कोई राइटर चाहिए। मेरा चैनल अगर फ्यूचर में जाके आई सी कि मतलब मेरा चैनल बहुत बड़ा हो गया है, सो मैं हर एक चीज़ नहीं करती रहूँगी, मैं नहीं लिखती रहूँगी आपके लिए, मतलब इतना सब कुछ मैं कैसे हैंडल करूँगी। इफ आई वांट टू अपडेट, आई टेल माई टीम कि मुझे ये चाहिए, मैं चाहती हूँ मैसेज जाके आप अपने ये मैसेज आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बता दें, तो वो उसको अपने तरीके से लिखेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग में एक चीज़ है कि इतनी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, दे वांट, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप लोग देखेंगे पेजेस में एक्चुअली एज अ फ्रीलांसर बहुत काम कर सकते हैं। कंटेंट राइटर का, कंटेंट राइटर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, ठीक है, एज अ इवन फुल टाइम जॉब हो गया, पार्ट टाइम जॉब हो गया और आपका फ्रीलांस काम हो गया, इवन आपका हायरिंग भी वहाँ पे ईजिली हो जाता है इफ़ यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द गुड राइटिंग स्किल्स कैसे अच्छी होती है, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। एक बार लिखना शुरू करो, ऐसे ही करके आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, देयर इज नो अदर वे। मेरे इवन एक स्टूडेंट थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैम मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है, बट वो कैसे स्टार्ट करे। सो आई टोल्ड हर कि पहले ना अगर तुमने कुछ भी नहीं लिखती हो, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में लिखो, खुद की लाइफ के बारे में लिखो, जो कि सबसे ईजी है बिकॉज मतलब आप सबसे ज़्यादा खुद को जानते हैं, राइट। सो उसके बारे में लिखो एंड उसके बाद धीरे धीरे जो आपके अराउंड हो रहा है, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, देश में हो रहा है, देश में हो रहा है, ठीक है, तो जो भी आपके अराउंड हो रहा है, जो भी आपको चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, कोई ओपिनियन आपका है, उसके बारे में लिखो। ऐसे से करके बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। और अगर आप देखें कंटेंट राइटर के पर्सपेक्टिव से, तो जो भी हर कंपनी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग मतलब यू हैव टू बी स्किल्ड इनफ। तो वो आपकी तभी आएगा व्हेंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अपनी राइटिंग पे प्रैक्टिस करोगे, इट विल गेट बेटर विद टाइम। बट कंटेंट राइटर इज समथिंग विच एवरीबडी नीड्स, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, ठीक है। आपको जो भी मैं अभी वेबसाइट्स और पेजेस और ऐप्स बताऊंगी, वहाँ पर आप देखेंगे हर किसी के मतलब कंटेंट राइटर की पोस्ट रहती है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करो, 1 में रिजेक्ट होगे, 2 में रिजेक्ट होगे, तीसरे में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बस ये कि अपनी राइटिंग पे अच्छे से काम करना है। तो सेम गोज विद द कॉपी राइटिंग थिंग। कॉपी राइटर अगर आप बनना चाहते हैं तो ठीक है, यू हैव टू बी क्रिएटिव इनफ फॉर दैट बिकॉज आप लोगों को अपने स्लोगन्स लिखने होते हैं, आप लोगों को कंज्यूमर्स को एक्चुअली मतलब आपको थोड़ा अपीलिंग सी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अपीलिंग राइटिंग आपकी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके, जो आपका आइडिया है वो सेल हो सके। सो जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो आपको अपने क्रिएटिव साइड में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा बिकॉज जो कॉपी राइटर होते हैं वो प्रमोशनल मटेरियल्स पे ज़्यादा काम करते हैं, बीट एड्स, लैंडिंग पेजेस, ईमेल्स, मतलब थिंग्स लाइक दैट। सो इसीलिए आप लोगों के क्रिएटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार देख सकते हैं, बहुत सारी जगह पे कॉपी राइटिंग सिखाई भी जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर, जो कि फुल टाइम में एक प्रॉपर प्रोफेशन है और पार्ट टाइम में भी होता है और फ्रीलांस में भी होता है। सोशल मीडिया मैनेजर एक्चुअली अगर आप तो इंटर्नशिप करें, कुछ करें, आगे जाके आप अच्छी खासी एक जॉब ले सकते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है क्योंकि आपको उनके सारे हैंडल्स को मतलब देखना पड़ता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब चीज़ें चलानी होती है। अगर उनका कोई क्लाइंट है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होंगी। सोशल मीडिया मैनेजर लेकिन बहुत मतलब अभी डिमांड में है एंड बिकॉज हम पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स
क्रिएटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, तो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बना रही हैं। तो उस सोशल मीडिया प्रेजेंस को मतलब बेटर करने के लिए वी नीड सोशल मीडिया मैनेजर्स, ठीक है। तो मतलब वो एक आप चीज़ देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, जॉब्स बहुत सारी हैं उसमें। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट थिंग is online teaching. So online teaching is also something which you can do if you're interested in teaching, ठीक है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे मतलब आपको जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम होता है, बट आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी होती है। तो ये मतलब आप ये पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहे हैं, स्कूल के पढ़ा रहे हैं, तो वो वहाँ पे मतलब उसके लिए बहुत सारी जॉब पोस्ट आई रहती हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्किल्ड हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। स्पेशली अगर साइंस में, मैंने देखा साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स एंड हर किसी को ट्यूशन चाहिए होता है। इफ़ यू आर गुड इन योर टीचिंग, आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं और अगर आप एक्चुअली अच्छे से समझा पा रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ जॉब और योर फ्रीलांस वर्क। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, शेक नाम की, आई गेस आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, शेक नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके एक्चुअली होमवर्क का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं जैसे काफ़ी सारे, उनको अपना होमवर्क नहीं करना होता है, तो व्हाट दे डू, दे लुक फॉर फ्रीलांसर्स, और मतलब जो भी होमवर्क करने में उनकी हेल्प कर सके। तो शेक इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप एक्चुअली लोगों का होमवर्क कर सकते हैं। सो मतलब वो लोग उस टाइम उस चीज़ पे उनको मन नहीं करता होगा या पता नहीं उनको इंटरेस्ट नहीं होता होगा, सो मतलब वो काम नहीं करते। दिस इज समथिंग रॉन्ग आई बिलीव, बट ठीक है, लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, दिस नथिंग रॉन्ग, यू आर जस्ट यूजिंग योर स्किल। तो आप बस अपने तरीके से आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा शेक को, एंड उसमें आप मतलब बेसिकली आपको होमवर्क करना होता है और लोगों का, ठीक है। तो उसमें और भी एक दो चीज़ें और हैं, आप अगर वेबसाइट पर विजिट करेंगे सी आर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा, अपना काम दिखाना होगा, एंड अपने रेट्स रखने होंगे। उसके बाद होपफुली यू विल गेट वन। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको काम कहाँ कहाँ मिल सकता है। जैसे कि ये एक मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशन आपको बताए हैं, इसके से बहुत सारे हैं बट ये बहुत मेजरली हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको काम कहाँ कहाँ मिल सकता है इज़ वन ऑफ द वेबसाइट्स, जैसे कि हमने देखा फाइवर, ठीक है, एक फाइवर हो गया, यहाँ पे आप अपना काम रख सकते हैं, ठीक है। अपने रेट्स पुट अप अपने रेट्स रख सकते हैं कि ठीक है ये मेरा रेट है काम करने का, और स्टार्टिंग में शायद से आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो तो आप अपना जस्ट अपने प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा फ्री काम भी कर सकते हैं, बट आप अपवर्क में, ठीक है, या फिर फाइवर में यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अपने बता सकते हैं कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, आई हैव डन दिस, इतना काम मैंने किया है। अपने काम के अलावा पोर्टफोलियो बना दीजिए, अपनी एक प्रोफाइल बना दीजिए अच्छी, जहाँ पे अगर आपको कोई क्लाइंट है वो आपके वो वहाँ पे आके देख सके कि इन्होंने क्या काम किया है, कितना किया है, ही और शी इज़ एलिजिबल और नॉट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, और जितना जितना अगर आप काम कर रहे हैं, फ्री भी कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो आपको एक अच्छे से वहाँ पे आपका फीडबैक दें, जिससे कि वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो कि ठीक है इसने ये काम किया था, अच्छा किया था। सो मेक श्योर कि आप वहाँ से फीडबैक्स भी लें और ट्राई कि आप वहाँ से पैसा भी कमा सकें। और अगर एक बार आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो गई देन यू कैन अर्न लिटरली, मतलब डॉलर्स में कमाते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आई हैव सीन पीपल अर्निंग इन लैक्स पर मंथ, ठीक है, थ्रू फाइबर एंड अपवर्क। नेक्स्ट, अगर आपको कंटेंट राइटिंग सब इंटरेस्ट है, फ्री से स्टार्ट करना है, तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर से आप कर सकते हैं। मतलब बस लिखते जाओ जो मन कर रहा है, कहीं घूमने गए हो वो लिख लो, जो कोई अपना क्लासरूम का एक्सपीरियंस है वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद जाके अगर आपका बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, पीपल कैन हायर यू, आप दिखा सकते हैं प्रोफाइल है, दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ हाउ आई राइट, तो थिंग्स लाइक दैट, ये आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। और ये दोनों वेबसाइट्स और भी है बट सम आर पेड, तो आप धीरे धीरे बाद में जाके देख सकते हैं, बट फ्री से स्टार्ट करना है तो ये दो पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़, अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, ठीक है, और आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, सो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपको एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी देता है। बट सी, यूट्यूब के साथ चीज़ें ज़्यादा लोगों को लगता है कि पैसा बहुत जल्दी आने लग जाता है, यहाँ पे पैसा बहुत जल्दी नहीं बिल्ड होगा, बट येस अगर आपकी कम्युनिटी बन गई, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप ग्रो कर गए, तो येस बाद में जाके बहुत अच्छा पैसा है। बट स्टार्टिंग में आई डोंट, मतलब मोनेटाइज होने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से मोनेटाइजेशन के बाद भी पैसे आने में थोड़े टाइम लग सकते हैं, तो वहाँ पे अचानक से पैसा नहीं आएगा। बट येस अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका पैशन है, लाइक आई स्टार्टेड माई यूट्यूब फॉर माई पैशन, तो मतलब मैंने पैसा नहीं सोचा था, बट या अल्टीमेटली इट हैपेंड, बट मैंने पैसा नहीं सोच के किया था, तो आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड कि स्टार्टिंग में पैसा नहीं आ रहा है, बट लेटर आई रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें और फिल्टर्स हैं जिससे आपके पैसे डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए अगर आप, मतलब यूट्यूब अगर आपका पैशन है, अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको शेयर करना है, एंड आप मतलब यू हैव समथिंग टू शेयर एंड शो, तो आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। इवन आजकल पॉडकास्ट भी ट्रेंडिंग पे है, दोस्त के साथ बैठो एंड इफ यू, मतलब आपको लगता है कि हाँ वी टू शेयर अ गुड कॉन्वर्सेशन, ठीक है, तो आप उनको बिठाइए, बातें करिए, ऐसे करके यू नेवर नो, मतलब आप लोग वायरल हो जाएंगे। ऐसे अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये अच्छा है तो दिखाओ, बाहर आओ, मतलब शर्म से कुछ नहीं होने वाला है, बी कॉन्फिडेंट। और शर्म तो ले डूबती है, इसलिए शर्माना नहीं है। अगर अच्छा लगता है, आपको पता है दैट यू आर गुड इन दिस, डू इट, जस्ट डू इट, कोई सेकंड थॉट नहीं देना, बस करो, क्या बुरा ही तो होगा ना, नहीं चलेगा,
कोई बात नहीं, आपको ऐसा एटलीस्ट लगेगा तो कि ठीक है आपने रखा है, और नहीं भी कुछ होगा, आपकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए चीज़ें कभी-कभी होती हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए भी चीज़ें करें, अपने लिए करें, ठीक है? बस ये सोच के कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, पॉडकास्ट बैठाओ अपने दोस्तों को 3-4 बार कोई डिस्कशन करो, आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, यूथ के लिए तो इतना सब कुछ है डिस्कस करने के लिए, मुझे लगता है देयर इज़ सो मच ऑफ कंटेंट, ठीक है? इतने सारे डिस्कशन के लिए हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, सो डू इट, जस्ट डू इट, प्लीज़। नेक्स्ट, अगर आपको स्किल पे काम करना है, देखो अब मैंने आपको बता तो दिया कि ये सब कुछ आपको करना होता है, क्लियर, बट इन सबको अगर आपको नहीं आता है, इन सबको आप सीखेंगे कहाँ से? सो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्किल शेयर, कॉर्सेरा, इंटर्नशाला। तो इन सब में ये है कि आप लोग सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जेन्युइनली सीख सकते हैं और उन सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्किल शेयर और कॉर्सेरा में तो बहुत सारे हैं, मतलब कोर्सेज होते हैं, आप अपनी चॉइस के जाके देख सकते हैं। कभी कभी सेल लगी होती है तो हमें सस्ता मिल जाता है। यूडेमी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है, यूडेमी में जाके देख सकते हैं सेल। मैंने खुद भी 2-4 सर्टिफिकेशन वहाँ से करे हैं और वो अच्छे भी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई सेल लगी हो, थोड़ा सा चीप मिल जाता है कोई भी कोर्स, अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा हो तो वहाँ पे जाके आप वो खरीद सकते हैं, स्किल पे काम कर सकते हैं, फिर सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं और उसके बाद मतलब जो क्लाइंट है वो बिलीव करेगा ठीक है चलो उसने कुछ किया है तो लेट्स चेक कि इसको ये चीज़ आती है नहीं आती, बट एटलीस्ट दिल अप्रोच यू कि चलो तुमने पढ़ा तो है, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी स्किल पे काम करना है तो इन सब जगहों पे जाके आप कर सकते हैं। और टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ कहाँ से मुझे जॉब मिली थी, देखो मेरे लिए तो लिंक्डइन ने बहुत हेल्प करी है। आई टेल यू, लिंक्डइन से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। दो आई नो सम पीपल जिनका लिंक्डइन में एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा है, ठीक है, बट मैं जिस जॉब में आज हूँ इट वॉज थ्रू लिंक्डइन। इससे पहले भी मैं जितनी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में अपनी यूनिवर्सिटी से मैंने जितने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, ऑल थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। मेरा खुद का कोई पर्सनल ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं था, ये नहीं। ऑल्सो मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मतलब मैंने लिंक्डइन के थ्रू पे हर जगह अप्लाई किया था और मुझे बहुत सारे, इवन कॉलेज के टाइम पे भी मैंने जहाँ भी अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू किया करा है, अच्छा खासा काम मिला है, अच्छे खासी जगह 1-2 जगह में सेटल हो गई थी, ठीक है ना। एंड और जॉब की पर्सपेक्टिव से मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस यू हैव टू बी वेरी टाइमली और मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होंगी। जैसी पोस्ट आए देखो, कर दो अप्लाई, ठीक है। मेक श्योर दैट आप मतलब एलिजिबल हो कि आपको एचआर कॉल करके एटलीस्ट अगले लेवल तक, इंटरव्यू के लेवल तक आपको कॉल दे सके, ठीक है, और आपको बुलाए। तो उसके लिए अपनी स्किल पे काम करो। बट लिंक्डइन के लिए जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, आप कैसे आपको कैसे कैसे उसे यूज़ करना होता है। मैं अगली भी एक ऐसे वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको और क्लैरिटी दूंगी कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। मतलब उसका टाइमिंग आप वो वीडियो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड सो मतलब मुझे लगता है लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे काम करो, क्योंकि लिंक्डइन एक्चुअली वर्क्स और वो बहुत हेल्प करता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। फ्रीलांस काम हो गया, पार्ट टाइम हो गया, फुल जॉब हो गई, ठीक है, फुल टाइम जॉब हो गई, हर एक चीज़ के लिए लिंक्डइन इज़ मैजिक फॉर मी। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने बहुत कुछ ट्राई करा इस वीडियो में कवर करने का, एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसे लगा, आपको कुछ चीज़ें हेल्प करी नहीं करी, या फिर अगली वीडियो आप किस चीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो मतलब प्लीज़ कमेंट कर देना, फील फ्री टू आस्क, बिकॉज मैं ज़्यादातर कमेंट्स का आंसर करती हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैंने नहीं करा रिप्लाई तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, कर देती हूँ। छोटे मोटे जो मतलब जिनको मैं लिख के आंसर कर सकती हूँ उनको तो मैं वहीं पे चैट बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। सो ओके, वी आर डन आई गेस। सो आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो, बढ़ते रहो, स्किल्स पे काम करते रहो, चीज़ें सीखते रहो एंड यू आर गुड टू गो। ओके, टाटा बाय बाय।